हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग कक्षा 11 भूगोल में कुछ अन्य टॉपिक्स क्लियर करेंगे। और इसके पहले हम लोग भू आकृतियां तथा उसके विकास से संबंधित कुछ बातें कर रहे थे। और इसमें बहते हुए जल नदी के द्वारा जो जो आकृतियां बन रही थीं उन आकृतियों के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, जिसमें प्रवाहित जल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और फिर इसके बाद क्या क्या स्थल स्वरूप सामने आ रहा था। आज हम लोग ये देखेंगे कि प्रवाहित जल के द्वारा जो निक्षेपित स्थल स्वरूप होते हैं वो निक्षेपित स्थल स्वरूप कौन कौन से होते हैं और उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग और निक्षेपित स्थल स्वरूप के बारे में आज बात करते हैं। तो और इसमें पहला जो स्वरूप हमारे सामने आता है ये स्वरूप जलोढ़ पंख के रूप में सामने आता है। अब ये जलोढ़ पंख होता क्या है? इसमें क्या होता है कि जब भी जो नदी का जल है बह करके कभी ऊंचाई से आ रहा है और ढलान ज्यादा ढाल वाले क्षेत्र से आ रहा है, तो अब नदी जैसे ही अपने सिंपल क्षेत्र में आती है, प्लेन एरिया में आएगी, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेगी, तो यहाँ पे इस आकृति का निर्माण होगा, पंखे के समान आकृति ये बनेगी। और फिर क्या होता है, क्योंकि अपने साथ क्या होता है, बहुत भारी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में कंकड़ पत्थर और छोटे टुकड़े ये सब अवसाद ले करके बहा करके लाती है वो पहाड़ी क्षेत्रों से। और फिर जैसे ही ये मैदानी क्षेत्र में आती है तो क्या होता है, इसकी जो स्पीड होती है नदी की, ये स्पीड डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो भी इसके साथ बह करके आया था वो रुकने लगता है, उसका निक्षेपण होने लगता है। और निक्षेपण से जो बनने वाली आकृति है उस आकृति को हम कहते हैं जलोढ़ पंख। क्या कहते हैं? जलोढ़ पंख कहते हैं। और फिर कई शाखाओं में ये नदी का जल आपस में बट जाता है, उसको हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं या जल वितरिकाएं भी कह सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा स्थल स्वरूप हमारे सामने आता है वो स्थल स्वरूप कौन सा आता है? वो डेल्टा की बात कर रहे हैं कि अब ये डेल्टा इसका चित्र सामने आपके सामने, ये इसका चित्र डेल्टे का दिखाई दे रहा है कि ये जो डेल्टा है ये कैसे हो रहा है और क्या है, इसकी आकृति कैसे बन रही है। तो अक्सर नाम हमने सुना है। और ये जो डेल्टा शब्द है, वास्तव में जो मैथ और साइंस सब्जेक्ट जो बच्चे पढ़ते हैं वो जानते हैं कि डेल्टा क्या होता है। एक त्रिभुजाकार आकार होता है, त्रिभुज के आकार के होता है। अगर इसको हम इस तरह कह देते हैं तो एक हमारा ये डेल्टा बन जाता है, ऐसा अक्षर होता है। तो ठीक यहाँ भी जो डेल्टा ये चित्र में दिखाई दे रहा है, इसको यदि हम ये देखें तो ये डेल्टा का आकार हमको नजर आ रहा है। तो अब ये होता क्या है कि मैदानों से जब और आगे नदी बढ़ती है तो सागर तट के आसपास जो इसकी ढाल होती है, ढलान होती है, ये और कम हो जाती है। तो वहां पे निक्षेप ज्यादा मात्रा में होने लगता है। और जब निक्षेप ज्यादा मात्रा में होगा, मोटे पदार्थ हैं, कंकड़ पत्थर है, वो एक स्थान पे थोड़ी थोड़ी दूर में इकट्ठा हो जाएंगे। तो अब जो भी सिल्ट होगी वो भी जमा हो जाएगी वहां पे, और नदी की धारा फिर कई भागों में, कई हिस्सों में बट जाएगी। एक पंजे के आकार का वो क्षेत्र बन जाएगा और पतली पतली धाराओं में वो नदी समुद्र में मिक्स होती है, मिलती है। और इस तरह जो है ये डेल्टा बनता है, काफी इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद नेक्स्ट आकृति आती है कि बाढ़ के मैदान या प्राकृतिक तटबंध कैसे बनते हैं या विसर्पी रोधिका कैसे बनती है, इसके बारे में भी अब हम लोग कुछ बात करेंगे। और ये जो विसर्पी रोधिका है ये आप देख रहे होंगे सामने कि अब इस रोधी में क्या होता है कि जब अपर्दन होता है तो अपर्दन से जो भूभाग बाढ़ के मैदान हमारे कहलाते हैं। बाढ़ के मैदान क्या है? नदी में बाढ़ आई तो अब पानी फुल मात्रा में आगे नहीं बढ़ पाता है तो किनारों की ओर पानी बढ़ता है। और जब किनारे की ओर पानी बढ़ता है, अब नदी इस रास्ते से ऐसे आ रही है, इस रास्ते से आ रही है। अब यदि स्पीड से पानी पीछे से आएगा तो क्या होगा कि नदी का जल और भी इधर किनारों की ओर ये आना
शुरू हो जाएगा और फिर जब बाढ़ समाप्त होगी तो नदी का जल फिर अपनी इस लाइन पे आएगा। तो जो किनारे का हिस्सा आपका छूटा हिस्सा कहलाएगा, ये हमने शेड करके आपको दिखा दिया है। तो ये आपके बाढ़ के मैदान कहलाएंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाढ़ के मैदान कहते हैं। और क्या होता है? अब ये दो प्रकार के निक्षेप होते हैं, या बाढ़ के निक्षेप से बनते हैं या सरिता नदी के निक्षेप से ये बना करते हैं। और ये मैदान बाढ़ का पानी फैलने के जमाव से ही बना करते हैं। इनको हम लोग, और जो डेल्टा क्षेत्र होता है, यदि वहां पे मैदान इस तरह के बनते हैं तो उनको डेल्टा मैदान भी कह सकते हैं हम। इसके अलावा क्या होता है कि अब तटबंध, अब ये प्राकृतिक तटबंध क्या हुआ करते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कि प्राकृतिक तटबंध क्या होते हैं। तो इसमें जो बाढ़ के मैदान होते हैं इन्हें संबंधित होते हैं। और प्राकृतिक तटबंध में नदी के साथ जो ऊंचे और नदी से दूर मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं, वहां भी जब बाढ़ का पानी सिमटता है तो धीमे धीमे अवक्षेप जमा रहते हैं और वो तटबंध बन जाता है। इसमें आपको चित्र में नजर आ रहा है प्राकृतिक तटबंध में। तो ये किनारे, बाढ़ के मैदान के किनारे किनारे जो आपकी ये मिट्टी इकट्ठी हो गई है तो ऑटोमेटिक ये रुकावट दिखने लगी है यहाँ पे। और इसी में जब नदी जो है राउंड कर जाती है, क्योंकि अब इसके कारण से, इस ऊंचाई बनने के कारण से नदी को जगह नहीं मिलती और नदी इसी के हिसाब से राउंड कर जाती है। विसर्प, सर्पाकार, जब सर्पाकार ये नदी बन जाती है तो हम इसको क्या कह सकते हैं? विसर्पी रोधिकाएं कह सकते हैं। और इसी तरह नदी विसर्प की फिर रचना होती है इसको। अब ये मेंडर्स क्या होते हैं? नदी विसर्प। इसमें जो बाढ़ और डेल्टाई मैदान हुआ करते हैं उसमें नदियों में लूप बन जाता है, लूप जैसे एक चैनल बन जाता है। इसको हम चैनल विसर्प भी कह सकते हैं, नदी विसर्प, या हम इसको चैनल विसर्प भी कह सकते हैं। अब इसको यदि चित्र में देखते हैं हम लोग तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का चित्र नजर आता है जो हमें लूप में दिखाई दे रहा है, नदी विसर्प के रूप में ये दिखाई दे रहा है। और साथ में इसमें ढेर सारी चीजें भी बन जाती हैं, ढेर सारी इसमें आकार बन जाते हैं। अब कैसे आकार बन जाते हैं, इन आकारों को हम लोग एक बार देखते हैं कि यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे कारण इसके लिए उत्तरदायी है कि क्यों ऐसी संरचना बन रही है। ये संरचना क्यों ऐसी बन रही है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक चीज तो ये है कि मंद ढाल, जब ढाल मंद होती है, कम होती है, तो बहता हुआ जो जल होता है उसमें कुछ किनारे की ओर कटाव हुआ करता है, तटों में क्षैतिज कटाव होना प्रारंभ कर देता है। इसके अलावा जो जलोढ़ का क्षेत्र होता है ये अनियमित रूप से इसका जमाव हो जाता है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, इसका अनियमित इसमें जमाव भी हो जाता है। और इसके अलावा जो प्रवाहित जल होता है उसमें कोरियालिस बल का भी इफेक्ट पड़ा करता है। ये एक तरह का पृथ्वी का जो घूर्णन गति होती है और इससे हवाओं का रिलेशन है और हवाओं का रुख चेंज होता है, इसका इफेक्ट इसमें आता है। साथ ही जो विसर्प हुआ करते हैं ये छल्ले के रूप में भी हमको दिखाई देते हैं। ये आपको स्पष्ट चित्र में नजर आ रहा है कि किस तरह ये नदी के विसर्प बने हुए हैं, अलग अलग ये छल्ले के रूप में नजर आ रहे हैं। और इन्हीं में फिर आगे चलते हैं हम लोग कि धनुषाकार झील भी बन जाती है, धनुष के आकार की झील भी बन जाती है। ये चित्र में आपको अलग अलग चीजें हैं कि छाड़न झील कैसे बन रही है, धनुषाकार झील कैसे बन रही है, ये सब कुछ इसमें नजर आ रहा है। ये जितने भी हम लोग चित्र देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं, इन सभी को अपनी नोटबुक में आपको बनाना है और इसका प्रॉपर तरीके से अभ्यास कर लेना है कि जब एग्जाम में इससे संबंधित, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर लिखते समय आप इन चित्रों को भी उसमें बेटर तरीके से दे सकें। इसके अलावा गुम्फित नदी, एक चीज और हमारे सामने आ रही है कि गुम्फित नदी। अब ये गुम्फित नदी क्या है इसके बारे में भी देखते हैं। यहाँ पे मानचित्र में भी ये कुछ क्लियर कर रहा है, गुम्फित नदी के बारे में ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये गुम्फित नदी क्या है ये देखते हैं। इसको क्या होता है, ब्रेडेड चैनल भी इसको हम कह सकते हैं। और जब नदी अपने साथ जो भी अवसाद लाती है बहा करके,
अब वो अवसाद का जब जमाव हो जाता है, निक्षेपण हो जाता है, तब क्या होता है, नदी दो भागों में बढ़ जाती है और नदी की जो घाटी होती है वो चौड़ी हो जाती है। फिर जो नदी का जो निक्षेप आया था वो बीच में जमा हुआ नजर आने लगता है हमको, और जब बीच में नजर आएगा जमा होगा तो वो हमको एक द्वीप की तरह नजर आएगा कि नदी के बीच में वो टापू जैसा हिस्सा, ऊंचाई जैसा। अब वो क्या चीज है, वो किनारे किनारे। भाई अब नदी आपकी जो बह रही है ये इस रूप में नदी आ रही है। अब नदी का अवक्षेप धीमे धीमे इकट्ठा शुरू हो गया और यही अवक्षेप बढ़ने लगा। अब ये अवक्षेप के कारण से ये ऊंची स्थिति आने लगी और फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि नदी की जो धारा होती है, एक इधर निकल जाती है, एक इधर निकल जाती है, और इस तरह नदी की धारा निकल जाती है और बीच में ये हमको द्वीप नजर आने लगता है, ऊंचाई का जो अवक्षेप यहाँ पे जमा हुआ है, और इसमें नदी द्वीप बन जाता है, धारा कई भागों में बढ़ जाती है और इस नदी को हम लोग गुम्फित नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गुम्फित नदी के जानते हैं। अब इसके बाद हम लोग इस टॉपिक, हमारा ये आज का टॉपिक ये पूरा हुआ और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक में चर्चा करेंगे भूमिगत जल की, ग्राउंड वाटर की चर्चा करेंगे। तो अपने समय से आप लोग सभी ऑनलाइन हो जाइएगा और हम लोग ग्राउंड वाटर और इससे संबंधित कौन कौन से स्थल स्वरूप हैं इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी टॉपिक्स हमारे पिछले हो चुके हैं, पाठ अध्याय 1 से लेकर के अभी तक के, ये सभी टॉपिक आपको हमारे वीडियोस में मिल जाएंगे। जैसे ही आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं तो इस चैनल में जितने पुराने वीडियोज हैं या नई वीडियोज हैं सब आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, जिससे आपको नोट्स बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड्स के पास वीडियो नहीं भेज रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ग्राउंड वाटर के साथ मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए